हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ना बहुत पहले से सोच रही थी नॉर्थ सेट के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाऊं और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो नॉर्थ सेट देने के लिए सोच रहा है या फिर नॉर्थ सेट प्रिपरेशन लेने के लिए सोच रहा है। अभी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि नॉर्थ सेट कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है और मैं नॉर्थ सेट के बारे में एक छोटी डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं बता दूं कि नॉर्थ सेट एग्ज़ाम होता क्या है। नॉर्थ सेट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 मतलब प्री एंड स्टेज 2 मतलब मेंस। प्री में आता है 100 क्वेश्चन, 80 नर्सिंग रिलेटेड एंड 20 नॉन नर्सिंग, जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह आते हैं। ये आते हैं स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन और स्टेज 2 में आते हैं 160 क्वेश्चन और पूरा ही आते हैं नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन। नॉन नर्सिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए एग्जाम में टाइम देता है 90 मिनट्स और स्टेज 2 जो 160 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए टाइम देते हैं 180 मिनट्स। और एक बात है कि नॉर्थ सेट में नेगेटिव मार्किंग है, दोनों स्टेज में ही नेगेटिव मार्किंग है और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग आते हैं 1/3। मतलब 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। स्टेज 1 में ये जो 100 क्वेश्चन है ये 5 सेक्शन में आता है। इस सेक्शन 20 क्वेश्चन करके होता है और स्टेज 2 में जो 160 क्वेश्चन आते हैं वो भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड होके आते हैं। एक सेक्शन में 40 करके क्वेश्चन होता है। एक सेक्शन अगर आपने सबमिट कर दिया फिर नेक्स्ट सेक्शन में चले गए ना, दोबारा पहले सेक्शन में रिटर्न नहीं कर सकोगे। अभी बताते हैं कि नॉर्थ सेट टफ है या इजी है। तो नॉर्थ सेट इजी नहीं है और टफ भी नहीं है। नॉर्थ सेट एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। अभी क्या हो रहा है ना, डे बाय डे लोगों को नॉर्थ सेट के बारे में पता चल रहा है, तो इसलिए कंपटीशन ना अभी डे बाय डे हाई हो रहा है। तो इसलिए नॉर्थ सेट टफ होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। पहले जितना स्टूडेंट नॉर्थ सेट देते थे अभी और भी ज़्यादा स्टूडेंट नॉर्थ सेट देते हैं और सब लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए टफ हो गया है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो अभी चलते हैं कि नॉर्थ सेट को क्रैक कैसे कर सकते हैं। देखो, नॉर्थ सेट तो एक इजी एग्ज़ाम भी नहीं है और मैंने बताया बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इसको क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा जिससे आप इसको बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत इजीली क्रैक कर सकोगे। ऐसी वीडियोस देखती थी, मोटिवेशनल वीडियो, हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और ऐसा वीडियो देखती थी। एम्स का वीडियो देखती थी जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं एम्स में जॉब करने के लिए ड्रीम देखती थी। अभी मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारा मेहनत किया था। अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना कि मैंने इतना स्ट्रगल किया था कि अभी ना वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं बिना दुख पाए वो चीज़ मुझे मिल जाता तो मुझे शायद इतना खुशी नहीं मिलता जो अभी मिल रहा है। वो होता है ना, कोई चीज़ आपको अगर फ्री में मिल जाए तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। सेम चीज़ वही है। आप अभी जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ना, जितना स्ट्रेस में हो, जितना आप दुखी हो, जब ये जॉब मिलेगा ना उतना ही आपको खुशी फील होगा। रोज जब ड्यूटी पे जाती हूँ हर महीने मेरा अकाउंट में सैलरी आती है ना, अभी वो 2026 जनवरी से और भी इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कितना मैटर करते हैं। आप जानते ही होंगे कि हम एक छोटी चीज़ के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, है ना। कि कुछ लेने से हम सोचते हैं कि नहीं इसको सेविंग्स में रख दे, नेक्स्ट टाइम काम कर जाएगा। ऐसा अभी आपके पास एक बुक लेने का पैसा नहीं है ना, कि बहुत मेहनत करके बहुत सेव करके फिर आप ले रहे हो ना एक बुक। अभी आप करो मेहनत, तब जाके ना आपको जब मिलेगा, आपको जब मंथली इतना सैलरी मिलेगा ना, तब आपको उतना ही खुशी होगा। और हाँ, तब आपको हेल्प करना दूसरों को। मैं सैलरी का बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और सच्ची बोलूँ तो मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ मैं अपना सारा ड्रीम पूरी कर सकूंगी। मैं भी आप लोगों की तरह थी, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन मैं भी उस भीड़ से फाइट करके आगे निकली हूँ।
उससे भी बड़ी बात है, मुझे लाइफ टाइम तक सेटिस्फेक्शन, सुकून रहेगा कि मैं सिर्फ वो भीड़ से आगे नहीं आई हूँ, मैं टॉप रैंकर्स में से हूँ। तो ये सेटिस्फेक्शन मुझे पूरा लाइफ रहेगा। तो इसलिए अब भी बहुत सारा मेहनत करो। तो अब भी इतना मेहनत करो ना जैसे आपके खानदान में किसी ने ना किया हो। आप जो सोच रहे हो ना कि आप ही हो आपके लाइफ में क्यों इतना प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी उस सिचुएशन में थी, मेरा भी सेम प्रॉब्लम था, मैंने भी फाइट किया, फिर मैं आगे निकल के आई हूँ। अगर आपको भी इस भीड़ से निकलना है, आगे चलना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना कि कभी मत थकना। अगर आप थक गए ना, आप ऐसा सोचना है कि आपके पीछे लाखों स्टूडेंट है जो आपकी थकने का वेट कर रहे हैं और आपसे आगे निकलने की वेट कर रहे हैं। तो कभी मत थकना, मेहनत करते जाओ। हर चीज़ पॉसिबल है इस लाइफ में, और अभी भी आपके पास टाइम है। ऐसा मत सोचो कि मैंने तो बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा। तो अब वो सोच के भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते है ना। जो हो गया हो गया। अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, और ऐसा सोचो कि हाँ मुझे बहुत सारा मेहनत करना है और सबसे आगे निकल जाओ। जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो पहले तो मुझे इतना कोई नहीं जानता था और ऐसा। अभी ना मेरी जो पड़ोसी है वो लोग अपने बच्चों के लिए मुझे गाइडेंस के लिए पूछते हैं। अभी मेरे लिए रिस्पेक्ट तो सबके नज़रों में बहुत सारा है। तो आप भी अगर ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, आपको भी सब लोग इतना रिस्पेक्ट करे, इतना इम्पोर्टेंस दे, तो करके मैं इस बार एग्जाम क्रैक करूंगी, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं जितनी बात बोल रही हूँ, अभी जो मैंने बोला है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो मुझे, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरी कुछ बातें तो आपके दिल पे हिट करी होगी और आपके दिल में भी आग लगी होगी कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी इस भीड़ से आगे निकलना है और मुझे हर एक सपना मेरा पूरा करना है ना। तो अभी मैं 4 पॉइंट बताऊंगी कि कैसे आप नॉर्सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। ये जो मैं 4 टिप्स बताऊंगी, ये बहुत अच्छे से फॉलो करना। फर्स्ट पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन, आपको डिस्ट्रैक्शन पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे आप अभी फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब जितना भी रील्स देख रहे हो, ये सारा बंद करना पड़ेगा। आप अपना स्क्रीन टाइम देखो फ़ोन पे कि आप कितना टाइम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो ना, फ़ोन को दूसरी कोई रूम में रख के फिर स्टडी करो। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, वो सारे चीज़ से दूर रहो जब भी आप स्टडी कर रहे हो। स्टडी रूम में किसी को आने ना दो, लैपटॉप, फ़ोन इसको दूसरे रूम में रख दो। और अपने स्टडी रूम में ना कुछ ऐसी चीज़ का पिक्चर रखो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे मुझे कुछ चीज़ से मोटिवेशन मिलता था, तो मैं उसका ना हमेशा वीडियोस देखती थी या फिर उसको मैं अपनी वॉल पे लगा के रखी थी। तो अब भी ऐसा करो, जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है, चाहे वो आपका फेवरेट कार हो, घर हो, कुछ भी हो, वो चीज़ का पिक्चर आप अपने रूम पे लगाओ और उसको देखो दिन में एक बार, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। देन सेकेंड पॉइंट है कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, बहुत अच्छे से क्लियर करो। डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में चले जाओगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो जो मेजर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जिस सब्जेक्ट से हमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। देन माइनर सब्जेक्ट जैसे न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मैनेजमेंट, इसको थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस दो, उसके पीछे ज़्यादा मत टाइम अपना खराब करो। लेकिन हाँ, जो मेजर सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत फंडामेंटल, ओबीजी, एमएसएन, इसके ऊपर बहुत टाइम दो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करो। ऐसा कोई चैप्टर आपको बहुत टफ लग रहा है तो उसको स्किप कर दिया, बाद में पढ़ूंगा ऐसा करके छोड़ दिया, ऐसा मत करो। जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है ना उसके पीछे ज़्यादा टाइम दो, और जो इजी लग रहा है ना उसके पीछे कम टाइम दो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इजी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हैं और टफ सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, बाद में पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन टफ सब्जेक्ट भी अगर आपको टाइम देके पढ़ोगे ना, वो आप अच्छे से समझ जाओगे ना एक बार, तब ना वो भी आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा और उसमें भी इंटरेस्ट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके स्टडी करो। ये गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या थ्योरी। थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है तो इसलिए डायरेक्टली एमसीक्यू में चले जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है लेकिन थ्योरी से पहले नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना होगा, फिर जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उसका पहले नहीं। और ये मिस्टेक बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं और इसलिए क्या होता है ना, अगर चाहे आप 1, 2 क्या 3 एमसीक्यू बुक भी आप रट्टा मार लो, फिर भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देते। अगर आएगा भी तो बहुत रेयर आएगा। कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करो, ना कि रट्टा मारो। रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है एग्जाम, ऐसा करके स्टडी करो। ये तो गया थ्योरी। देन थर्ड पॉइंट है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस। थ्योरी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, एमसीक्यू बुक्स प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बेसिक मेरा बहुत अच्छा है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मैं कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर वो जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो बहुत ट्विस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव, ये सारे चीज कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारा चीज जब तक आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, तब तक नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा था ना, वो भी आपने गलती कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। जितना आप मिस्टेक करोगे ना मॉक टेस्ट में, उतना आप सीखोगे उस चीज से। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज भी लेना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, एमसीक्यू बुक सॉल्व करना है। तो सिर्फ थ्योरी करने से भी नहीं होगा, ना सिर्फ एमसीक्यू करने से होगा, दोनों ही करना है अच्छे से। ये फोर्थ पॉइंट है कि रिवीजन अच्छे से देना है। आपने पढ़ लिया फिर उसको छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आप जितना भी पढ़ाई किया ना, इतना मेहनत से सारा कुछ याद किया, वो सारा चीज भूल जाओगे आप। तो टाइम टू टाइम रिवीजन करो, और जितना टाइम आप रिवीजन करोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ पेज टर्न करोगे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन करना है टाइम टू टाइम। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया ना, तो उसको अपने लैंग्वेज में, या फिर उसका जो मेन चीज है अपने जो सीखा उस टॉपिक से, वो सारा चीज ना आप शॉर्ट नोट बना लो। तो फिर क्या होगा ना, रिवीजन के टाइम में आप बहुत जल्दी वो चीज रिवीजन कर लोगे। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि नॉट सेट टफ होता जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ है, अभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, टफ हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट सेट एक स्टैंडर्ड एग्जाम जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ये जॉब, और आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाओगे। मैंने जो बोला है ऐसा करके आप स्टडी करो। चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सोचो मुझे तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपको तो पूरा का पूरा 1000 सीट नहीं चाहिए ना, सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, तो आप कर लोगे। दूसरों की बात बिल्कुल मत सोचो, के ऊपर भरोसा रखो बस। और मैंने जो बोला है ये चारों पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्रैक करोगे। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए यही मेन चीज है, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए यही चारों मेन चीज जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा करके आप मेहनत करो, आपको आपका मेहनत का फल जरूर मिलेगा। होता है ना, ऊपर वाला कभी किसी को निराश नहीं करते। कुछ भी शेयर करने का मन हो आपका, तो मुझे कमेंट में आप शेयर कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी सबको। तो मैंने बोला है स्टेप, तो यही सारा चीज आप फॉलो करो। ऐसा बनो कि मैं अपनी फैमिली में ऐसी बनूंगी कि सारे लोग मुझे शाबाशी देंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, है ना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।